नवाज शरीफ का सियासी बयानिए पर नजरसानी से इनकार, वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान से खिलवाड़ करने वालों का एहतसाब किए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ा सकते। ज़ात की बात हो तो दरगुजर किया जाता है, लेकिन मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। साजिशी अनासिर को हर सूरत कानून के कटहरे में लाना होगा। नवाज शरीफ का दो टोक पैगाम। साल 2017 में मुल्क की तरक्की के खिलाफ साजिश करने वाले मुआशी तबाही के जिम्मेदार हैं। लंदन मुशावरती इजलास में लीग खैर की जारहाना गुफ्तगू। मोहतरम नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं। जब गए थे तो जेल की दीवारें तोड़कर नहीं गए थे, इस मुल्क की अदालत और उस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे। वो जब तशरीफ़ लाएंगे तो मुल्क का जो आइन और कानून उसके हिसाब से उनके साथ सलूक होगा। नवाज शरीफ जेल की दीवारें तोड़कर बाहर नहीं गए, अदालती और उस वक्त की हुकूमत की इजाजत से गए। नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक होंगे। देखना होगा वो वापसी पर हिफाजती जमानत कराते हैं या नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात ने हुकूमती हिकमत अमली बता दी। मुर्तज़ा सोलंकी का जल्द इंतखाबात की हतमी तारीख के ऐलान की उम्मीद का इजहार। आर्टिकल 6 में सजा लगने वाले को कोर्ट के बजाय अस्पताल ले गए, अस्पताल से दुबई चला गया। किसी ने हाथ लगाया उसको। इन लड़ाइयों में नहीं जाना चाहिए। ये मशवरा है मेरा कि अब उनको कौमी मजलूम करार दे के लटकाया जाए। ये सियासतदान लटक जाते हैं, इन चीज़ों में न जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग को जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज का मशवरा दे दिया। खुर्शीद शाह ने डॉनिस के प्रोग्राम दूसरा रुख में दोनों साबिक फौजी जर्नलों के खिलाफ कार्रवाई को इंतहाई मुश्किल करार दे दिया। के बाद जाहिर है जो वो अक्सरियत में इलेक्ट होके आएगा तो वो ही वजीर आज़म बनेगा, लेकिन जो अभी हालात बता रहे हैं कि मुकाबला पीपल्स पार्टी और नवाज लीग का। अवाम नवाज शरीफ को चाहते हैं, वो वापस आएंगे। मंजूर वसान की एक और पेशगोई। अगले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुकाबला होगा। तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी की खैरपुर में गुफ्तगू। आगाज से राज दुरानी का नवाज शरीफ को वापस आने का मशवरा। जब तक आप ग्राउंड पर नहीं होते आपको पता ही नहीं चलता। स्पीकर सन असेंबली कराची में गुफ्तगू। लीडर को यहाँ होना चाहिए, अपनी पार्टी को लीड करना चाहिए। जिस तरह हमारे लीडर साहिबान यहीं पे हैं, उन्होंने केसेस भी फेस किए हैं और इंशाल्लाह वो लीड करेंगे, पार्टी को लीड करेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। किसी जमात को सियासी अमल से नहीं रोका जा रहा। निगरान वज़ीर आज़म ने बता दिया 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अनवारुल हक की जनरल असेंबली में खिताब के बाद न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन ने तकनीकी वजूहात को इंतखाबात की हतमी तारीख न देने का सबब करार दे दिया। इंतखाबात की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान किया तो मखसूस टाइम लाइन पर अमल करना होगा। इलेक्शन कमीशन की वजाहत। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी रूल्स में तब्दीली की मंजूरी भी दे दी। इलेक्शन रूल्स की 18 शिकें तब्दील, 5 नए फॉर्म भी जारी। 15 रोज में एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। कि जब करेंसी स्टेबल आई है तो इसके रिजल्ट्स अब आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। आपकी पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी करेंसी बढ़ने की वजह से, मुझे पूरी उम्मीद है 1 तारीख को आपको पेट्रोल की कीमतों की भी खुशखबरी आई। हुकूमत ने 1 अक्टूबर को पेट्रोल सस्ता होने की उम्मीद दिला दी। अवाम को डॉलर की कदर कम होने का रिलीफ मिलेगा। निगरान वज़ीर सेहत और तिजारत गौहर एजाज की कराची में गवर्नर सिंध के हमराह गुफ्तगू। स्मगलिंग रोकने पर डॉलर की कदर में कमी आई। गवर्नर सिंध कामरान पिसोरी ने डॉलर 250 रुपए तक जाने की पेशगोई कर। फोर्सेस ने कलदम तहरीक तालिबान के लिए भत्ता जमा करने वाले 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश होश रुपए इंकशाफात। दहशतगर्द तवील अरसे से भत्ताखोरी कर रहे थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने टीटीपी कमांडर्स की अफगानिस्तान में मौजूदगी की भी तस्दीक कर दी। खन्ना पुल पहाड़ी और रावलपिंडी के करीब से 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, असलहा और मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली गई। दहशतगर्द मोईज अहमद और मेहरियान यूनिस कारा से ताल्लुक का इंकशाफ। मुलजिम सियासी और मजहबी शख्सियात की रैकी कर चुके हैं। 1 किलो से जायद बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स और पिस्तौल बरामद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में खातून को हिरासत करने का मुकदमा सर सैयद थाने में दर्ज। औबाश नौजवान के खिलाफ मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया।
2 रोज कबल राह चलती खातून को हिरासत करने की CCTV फुटेज सामने आई थी। सऊदी अरब ने मसला कश्मीर का हल खित्ते के अमन के लिए जरूरी करार दे दिया। तनाज़े पर पाक भारत को सालिसी की भी पेशकश। इस्लामिक ताउन तंजीम इजलास में वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की तकरीर से मोदी सरकार हिल कर रह गई। भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स का एतराफ़। We must counter all terrorists without discrimination, including the rising threat posed by far-right extremist and fascist groups, such as Hindutva-inspired extremists, threatening genocide against India's Muslims and Christians alike. अक़वाम मुत्तहिदा के नक्शे में मकबूजा कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं। आलमी इदारा जम्मू कश्मीर पर भारतीय मौक़िफ़ तस्लीम नहीं करता। मसला कश्मीर हल किए बगैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन कायम नहीं हो सकता। सलामती काउंसिल को अपनी करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। निगरान वज़ीर आज़म का जनरल असेंबली से खिताब में 2 टोक मुआफ़िक़। कैनेडा में सिख रहनुमा के कत्ल के खिलाफ कोयटा में सिख बरादरी का मुजाहिरा। फिजा मोदी सरकार रॉ और भारत दहशतगर्द के नारों से गूंज उठी। भारत की खेल के मैदानों में भी पाकिस्तान दुश्मनी बरकरार। कौमी क्रिकेट स्क्वाड के खिलाड़ियों की दरख्वास्तों पर 1 हफ्ते बाद भी वीजों का इजरा नहीं हो सका। दीगर टीम को वीजे जारी कर दिए गए। वर्ल्ड कप जाने से कबल खिलाड़ियों को दुबई में इकट्ठा होना था, जहां टीम के लिए बॉन्डिंग ट्रिप रखी गई थी। वीजा में ताखीर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्लान मनसूख। कौमी टीम का पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड से शेड्यूल्ड। सॉफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप में कौमी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। बड़ी कामयाबी पर कौमी टीम के ब्राजीलियन कोच एसएनआई फ्रांस जज्बात पर काबू न रख सके और आबदीदा हो गए। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होने में कोई रुकावट नहीं। सिंध हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल मुआवनत फराहम करेगी। हालात मुश्किल जरूर हैं, लेकिन बेहतरी की उम्मीद है। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर की जामशोरों में गुफ्तगू। जस्टिस तारिक मसूद ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत बेबुनियाद करार दी थी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ को इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के मुकदमे में 30 सितंबर को तलब कर लिया। साइफर केस में PTI चेयरमैन की दरख्वास्त जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक आइंदा हफ्ते समाअत करेंगे। अटक जेल मुंतकली के खिलाफ दरख्वास्त 25 सितंबर को ही सुनी जाएगी। नाप ने 2 रोज में अरबों रुपए करप्शन के 44 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों में जमा कर दिया। मजीद रेफरेंसेस का रिकॉर्ड पीर को जांच पड़ताल के बाद जमा कराया जाएगा। नैब हुकाम के मुताबिक पीर को तमाम 80 रेफरेंसेस की रिकॉर्ड्स की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली जाएगी। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बार अप्रैल से जून सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट तक महंगी। इजाफे का इतलाक पूरे मुल्क के सार्फिन पर होगा। अवाम पर 160 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। वसूलियां 6 माह की मुसावी अक़सात में की जाएंगी। रोटी खाएं या बिजली के बिल अदा करें, अवाम की दुहाइयां। क्योंकि स्कूल की फीसें भरें, घर में राशन डलवाएं, इतनी सैलरी तनख्वाहें हैं नहीं। बिल देखें मेरे हाथ में, अभी भर के आ रहा हूँ, 35,000 रुपए का बिल है। अपनी 2-3 वक्त की रोटी पूरी करें। मुल्क भर में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। दर्जनों गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता करके भारी जुर्माने आए। लाख रुपए बकाया जात भी वसूल। मैपको रीजन में 112 अफराद पर मुकदमात दर्ज। कैस्को की बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 407 नादहिंदगान के कनेक्शंस मुनक़ता। कैस्को ने नाहिंदा सियासी और बाअसर शख्सियात की फहरिस्त भी तैयार कर ली। 1 करोड़ 23 लाख रुपए से जायद के नादहिंदगान शामिल। दवासाज कंपनी का तैयार करदा शुगर मरीजों के लिए इंजेक्शन आंखों को मुतासर करने लगा। बड़ी तादाद मुतासरीन लाहौर के अस्पतालों में दाखिल। वजीर सेहत जावेद अकरम का नोटिस, मार्केट से स्टॉक वापस मंगवाने का हुक्म। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक गली महल्ले नदी नालों में तब्दील। अस्पतालों और घरों में बारिश का पानी भर गया।